ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कैसे किया जाता है और आइसोलेट करने के बाद प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के बाद जो प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आता है उस प्रोटोप्लास्ट को हम कल्चर में यूज़ करते हैं और उसकी सहायता से एक नया प्लांट रीजनरेट करते हैं। आज हम यहाँ पर उन्हीं मैथड्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर में प्रोटोप्लास्ट की सहायता से किस तरह से एक नया प्लांट रीजनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि हमारे पास एंड में जो प्रोटोप्लास्ट आया था, प्रोटोप्लास्ट क्या था? प्रोटोप्लास्ट था विदाउट सेल वॉल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ लिक्विड पदार्थ जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर जो मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उस प्रोटोप्लास्ट का कल्चर हम कैसे करेंगे? प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करने के लिए हमें सबसे पहले सेल वॉल को रीजनरेट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे मीडिया में हम उसको डालेंगे, आर्टिफिशियली मीडिया में उसको हम डालेंगे ताकि सेल वॉल रीजनरेट हो। जब सेल वॉल रीजनरेट हो जाती है, उसके चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है, तो तब क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है और सेल डिवीजन से कैलस बनता है और कैलस से नए पादप का निर्माण होता है। तो फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण करना, यह प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फर्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सारी कंडीशन इन विट्रो कंडीशन में हो रही है। हम सारा काम आर्टिफिशियली मीडिया पर कर रहे हैं। सारे ग्रोथ हार्मोन्स, सारे मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हम आर्टिफिशियली रूप से देकर एक नया प्लांट रीजनरेट कर रहे हैं। ये काम हम सारा लेबोरेटरी में करने जा रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए दो तरह के मीडिया हम काम में लेते हैं, एक अगार मीडियम और एक सस्पेंशन मीडियम। अगार मीडियम का मतलब है सॉलिड या ठोस। अगार एक पॉलीसेकेराइड है जिसको एक अलगा, रेड एल्गा से प्राप्त किया जाता है। अगर हम लिक्विड, तो हमारे पास जो लिक्विड मीडिया है उस लिक्विड मीडिया में अगार डाला जाता है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड में कन्वर्ट करने का ताकि हम सॉलिडिफाइड इसको कर लेते हैं मीडिया को, और इसका मतलब ये है कि हम जो क्लैंपिंग होगी प्रोटोप्लास्ट की वो आसानी से उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो एगारोस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड अगार सॉलिडिटी द कल्चर मीडियम। एगारोस यूज़ करते हैं हम मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए। कहने का मतलब यहाँ है, आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक फ्लास्क में सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिला लिए हैं जो एक पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ये अब हमारे पास लिक्विड मीडियम है, इसको हम लिक्विड या सस्पेंशन मीडियम कहते हैं। और इसमें जब हम एगारोस डालते हैं तो ये एक जेली टाइप, जिस तरह से जेली आती है ना उस तरह से जेली टाइप ये मीडिया बन जाता है और इस पर हम कैलस को या एक्स प्लांट को ग्रो करवा के एक नया प्लांट रीजनरेट करते हैं। तो ये अगार कल्चर होता है। इसकी खास बात क्या होती है? द प्लेंटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज कैरिड आउट बाय द ब्रिजमैन सेल प्लेटिंग टेक्निक। इन अगार कल्चर द प्रोटोप्लास्ट रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है। डिवाइड एंड फॉर्म इज सेल क्लोन्स। द एडवांटेज ऑफ विद अगार कल्चर इज द क्लैंपिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज अवॉइडेड। जो क्लैंपिंग होती है, ग्रुपिंग हो जाती है प्रोटोप्लास्ट की सेल का, मिक्सिंग जो हो जाता है सॉलिड मीडिया में, उसको अवॉइड किया जा सकता है। लिक्विड मीडियम या सस्पेंशन मीडियम ये इजी टू डाइल्यूट और ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत इजी हैं। यहाँ पर हम सेल की डेंसिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। फॉर सम प्लांट साइंस द सेल कैनॉट डिवाइड इन अगार मीडियम। कुछ ऐसी सेल है जो सॉलिड मीडिया पे डिवाइड नहीं होती है, उनको डिवीजन के लिए सस्पेंशन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ये सस्पेंशन मीडियम या लिक्विड मीडियम उचित रहता है। यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना हम ओपी यहाँ पर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेल का लिक्विड मीडियम में आसानी से मेंटेन किया जा सकता है।
तो दो तरह के मीडिया हम यूज़ करेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर में, अगार मीडियम और लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम वो होगा जितने भी न्यूट्रिएंट है उसमें हम एगारोस को मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन सॉलिड मीडिया में बनाने के लिए हमें लिक्विड मीडियम में एगारोस को मिक्स करके उसको एक जेली टाइप बना देंगे, ताकि सेल जो है उसकी क्लैंपिंग ना हो, वो मिक्स ना हो। आपको कल्चर मीडिया, प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडिया को बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप प्लांट को आसानी से उस मीडियम पर रीजनरेट करवा सकें। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात यह है कि अमोनियम और आयरन, जिंक की मात्रा आपको कम रखनी है। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ताकि मैम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बनी रहे। ऑक्सीजन और काइटेरिन का रेशियो हाई रखना है, क्योंकि ये सेल डिवीज़न को इंक्रीज करता है। जब सेल डिवाइड होगी, जो आपका एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट के बाद जब कैलस बनेगा, कैलस के बाद जब एम्ब्रियो और उसके बाद प्लांट बनेगा, तो जो सेल डिवीज़न होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, उसके लिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों ज़रूरी है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों का रेशियो थोड़ा अधिक रखना है प्रोटोप्लास्ट कल्चर में। सुक्रोज की मात्रा यहाँ पर ग्लूकोज है, वो कार्बन का सोर्स होता है यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कल्चर में। तो यहाँ पर ग्लूकोज को हम एज ए कार्बन सोर्स यहाँ काम में लेंगे। विटामिन्स भी यूज़ करते हैं हम कल्चर मीडिया में। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कैसे होगी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट किया है, फिर हम फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू डिजायर्ड स्पीसीज, हम उसके बाद आइसोलेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन आइसोलेशन हो गया, उसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट, दो अलग अलग जातियों की प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करके हाइब्रिड या साइब्रिड बनाएंगे। दो अलग अलग जातियों का प्रोटोप्लास्ट आपस में जब फ्यूज़ होता है तो एक हाइब्रिड सेल या साइब्रिड सेल बनती है। अगर उनके केंद्रक फ्यूज़न करते हैं तो हाइब्रिड बनता है, केवल प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होता है तो साइब्रिड बनता है। ये मैंने आप लोगों को सिंपल टिश्यू कल्चर जो टर्मिनोलॉजी है उस वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बताया है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक को पढ़ने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पर इस वीडियो को देखिए। जब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट का हम फ्यूज़न करवाएंगे, उसके बाद जो फ्यूज्ड हो गई है सेल, जो हाइब्रिड या साइब्रिड बने हैं, उनका सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम कल्चर मीडिया पर उस हाइब्रिड सेल को ग्रोथ करवा के नए हाइब्रिड प्लांट तैयार करेंगे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न 3 मेथड से हो सकता है। सबसे पहले स्पोटेनियस मेथड। स्पोटेनियस मीन्स सडनली, अचानक, कि आप प्रोटोप्लास्ट जो आपने जैसे ही प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट किया, ये आपस में इनका बिना कोई एंजाइमेटिक या बिना कोई मैकेनिकल या बिना कोई इंड्यूस मेथड के प्रोटोप्लास्ट सेल जब आपस में फ्यूज्ड हो जाती है तो इसको स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न इसको हम लोग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न के दौरान प्रोटोप्लास्ट से हम टिश्यू कल्चर में कोई भी होल प्लांट को रीजनरेट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये फ्यूज़न अनयूजुअल होता है, जिससे नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। यहाँ होमोकैरियोटिक स्पीसीज बनने की संभावना अधिक रहती है, यहाँ हेट्रोकैरियन नहीं बनेगा। और हमारा मकसद है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के तहत हेट्रोकैरियन बनाना, हाइब्रिड बनाना। मैकेनिकल मेथड, कुछ मैकेनिकल मेथड से भी हम प्रोटोप्लास्ट को क्या कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप मैकेनिकली रूप से प्रोटोप्लास्ट सेल को फ्यूज़ करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट सेल के डैमेज होने की संभावना अधिक हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में इंड्यूस्ड। अलग अलग टेक्निक जो होती है, जिसमें 2 अलग अलग प्लांट की जो प्रोटोप्लास्ट आपने आइसोलेट किए हैं, उनको इंड्यूस्ड मेथड से आप फ्यूज्ड करवा के एक हाइब्रिड क्या बना सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट यहाँ जब हम इंड्यूस मेथड से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करवाएंगे तो बनने वाली सेल हेट्रोकैरियन होगी, क्योंकि जिसमें 2 अलग अलग सेल से प्रोटोप्लास्ट केंद्रक आएंगे, जिसके दौरान एक हाइब्रिड बनेगा। जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में काम आते हैं उनको फ्यूजोजेंस कहते हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, लाइसोजाइम, डेक्स्ट्रोन, फैटी एसिड, एस्टर्स,
सोडियम नाइट्रेट, हाई पीएच या कैल्शियम, एंड बाय इलेक्ट्रोफ्यूज़न। ये अलग अलग मेथड हैं जिनकी सहायता से हम दो अलग अलग जातियों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके हाइब्रिड या साइब्रिड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये आपका प्लांट ए है, ये हमारे पास प्लांट बी है, दो अलग अलग जातियों के प्रोटोप्लास्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है दो महत्वपूर्ण एंजाइम है, सेलुलोज और पैक्टिनेज। ये वन टाइम मेथड है जिसमें दोनों एंजाइमों को एक साथ में डालकर सेल वॉल को हटा दिया जाएगा। अब आपके पास केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से युक्त जो है लिक्विड मटेरियल है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट स्पीसीज ए का है, ये बी का है। यहाँ पर हम इंड्यूस्ड मेथड से दो अलग अलग पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवा रहे हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इनमें दोनों में सेल फ्यूज़न होता है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होकर एक सोमेटिक हाइब्रिड सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हमारे पास जो सोमेटिक हाइब्रिड आया है इसको हम टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडिया पर डालकर एक नया प्लांट रीजनरेट करेंगे। आप इस तरह से ये प्लांट ए, ये बी, यहाँ पर बाइन्यूक्लिएट हेटेरोकैरियोन है। जब दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता तो क्या बनता है, जब दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है तब क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। और केवल दो प्रोटोप्लास्ट, दो अलग अलग जातियों का जीव द्रव्य जब फ्यूज़न होता है तो क्या बनता है, साइब्रिड का निर्माण होता है। तो अलग अलग मेथड है, कुछ मेथड की हम यहाँ बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़न, यानी कि दो अलग अलग जातियों की प्रोटोप्लास्ट को आप इलेक्ट्रिकल करंट से फ्यूज़ करवा सकते हैं। इनको इलेक्ट्रिकल करंट एरिया में रखा जाता है और उस पूरे कल्चर को हम इलेक्ट्रोड से जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण दोनों सेल आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है और हाइब्रिड का क्या करती है, निर्माण करती है। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए जो हम फ्यूज़न यूज़ करते हैं वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट 1500 से लेकर 6000 डाल्टन तक इसका वेट होता है। ये लगभग इसकी सहायता से 28 से 50% तक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न हो सकता है। ये जो है लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाता है और उन बैंड होकर दो सेल को आपस में फ्यूज़ कर देता है, जिससे दोनों सेल का केंद्र को प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ हो जाता है। या फ्यूज़न में लगभग 45 मिनट का समय लगता है इंक्यूबेशन में। इंक्यूबेशन का मतलब है हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सेल को रखते हैं जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। पौधों के लिए जो इंक्यूबेशन किया जाता है लगभग वो टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। मैकेनिकल फ्यूज़न यानी मैकेनिकल मेथड से इसको हम फ्यूज़ करवा सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर आप माइक्रो मैनिपुलेटर या प्री फ्यूज़न की सहायता या माइक्रोपिपेट की सहायता से आप दो अलग अलग कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट का क्या कर सकते हैं, फ्यूज़न कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से सेल के डैमेज होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो हम केमिकल की सहायता से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, खासकर PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है उसकी सहायता से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को सामान्यतः यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये यंग प्लांट है, इसको हम एक्सप्लांट इसका लीफ ले रहे हैं। लीफ से हमने पील किया और पील ऑफ करके यहाँ से हम एंजाइमेटिक मेथड से इसका सेल वॉल प्लांट को सेल को आइसोलेटेड करेंगे। सेल को आइसोलेटेड करने के बाद सेल को रिमूव कर दिया जाएगा और विदाउट सेल वॉल हमारे पास जो आएगा केवल सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो लिक्विड मटेरियल है इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। आइसोलेटेड है, फिर इसको हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के बाद यहाँ पर हम फ्यूज़न डालेंगे, अलग अलग फ्यूज़न डालेंगे। फ्यूज़न डालने के बाद दो सेल मिक्स होगी और सेल क्लैम्प बनेगा, कैलस बनेगा और यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और नया प्लांट रीजनरेट हो जाएगा। इसको हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मतलब है दो अलग अलग कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट लेंगे जिन्हें इंड्यूस मेथड से आप फ्यूज़ करके कल्चर टेक्निक के माध्यम से नए प्लांट को रीजनरेट करने की जो ये तकनीक है वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहलाती है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यहाँ हम साइब्रिड और हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइब्रिड और हाइब्रिड को ये कोई भी फॉरेन जीन डालने की एक अच्छी टेक्निक है। DNA ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। सेल वॉल स्टडी और डिकम्पोजिशन के लिए अच्छा मेथड टेक्निक है और सिंगल सेल सिस्टम के लिए भी एक महत्वपूर्ण टेक्निक है।
मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए कुछ प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। ध्यान से इनको पढ़िए ताकि दोनों वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट हम पढ़ ही रहे हैं बहुत बार कि सेल विदाउट सेल वॉल, कि वो सेल जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का सबसे पहले मेथड क्या है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने से पहले हमें सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट करना होगा। एक्सप्लांट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। सेलुलोज एंजाइम इन आइसोलेशन प्रोटोप्लास्ट इज यूज टू सेलुलोज को, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं प्लांट से जो होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, सेलुलोज एंजाइम को काम में लिया जाता है। इज यूज टू चेक वाइबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट। पिछली वीडियो में आप लोग देखिएगा मैंने अलग अलग बताए हैं केमिकल्स जिनको हम वाइबिलिटी चेक करने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भी एक्सप्लांट से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड करते हैं तो उसकी वाइबिलिटी की वो आगे नया प्लांट रीजनरेट करने में सक्षम है या नहीं है, इसको देखने के लिए उसकी वाइबिलिटी को चेक किया जाता है। तो ये फिनोसैपरेनिन स्टेनिंग और फ्लोरोसिन डाइएसिटेट FDA स्टेनिंग दोनों काम में ली जाती है। ये दोनों टेक्निक जो हैं, ये दोनों केमिकल जो हैं वो प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी चेक करने में काम में लिए जाते हैं। मीडिया इज़ यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। न्यूट्रिशनल मीडिया, अलग अलग न्यूट्रिशनल मीडिया जिसमें केमिकल्स भी हैं, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट भी है, जिसमें हार्मोन्स भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन्स भी है, वो सारा मीडिया जो पौधा एक आउटर इन्वायरमेंट में ले रहा है वो सारा मीडिया हम इन विट्रो कंडीशन में बनाएंगे। हाई ऑक्सीजन एंड काइनेटिन रेशियो इन न्यूट्रिशनल मीडिया और प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज प्रिपेयर्ड टू इंड्यूस सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न इंड्यूस करने के लिए हम इन दोनों को प्रोटोप्लास्ट टेक्निक में इनका हाई रेशियो रखते हैं। खासकर ऑर्गेनोजेनेसिस जो रूट और शूट का रीजनरेट होता है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ जब भी मैंने टिश्यू कल्चर शुरू किया है। आप लोग रेशियो ध्यान में रख लीजिएगा। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के रेशियो को लेकर हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। साइटोकाइनिन का अगर रेशियो हाई है तो शूट बनेगा और ऑक्सीजन का हाई है तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो आप लोग अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिए। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार नॉर्मली एग्ज़ाम में, अल्टरनेट एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। तो पूरा आपको बताना है, खासकर इंड्यूस मेथड और जो मैंने डायग्राम हमने बनाए हैं हाइब्रिड और साइब्रिड का, वो पूरा आपको वहाँ पर दिखाना होगा। एक पूरी टेक्निक, सबसे पहले हम एक्सप्लांट को चूज़ करेंगे, फिर हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करेंगे, फिर हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, देन हम उसका कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद हम नया प्लांट रीजनरेट करेंगे और उसके बाद उसका क्या एडवांटेज है वो भी आपको बताने होंगे। थैंक यू।